राम राम साहब। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अभिनव राजस्थान पार्टी से। आ नई पार्टी है राजस्थान में, बनिया ने हाल 3 साल लिया है और धीरे धीरे आप विस्तार गाँव में और शहरा में कर रही है। आ पार्टी एक लोकनैतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी नहीं है जो राज के वास्ते ऊंचा नीची बातें करे और मुंडा में आवे जी बोल दे। एक लोकनैतिक पार्टी है जो आंकड़ा पर काम करे, तथ्यों पर काम करे और सच्चाई के साथ बात करे और पूरी बात ने मान रखा करे। हवा में कोई बात ये पार्टी में हिया नहीं करे। तो आज मैं आपके सामने पेश हूँ एक ज्वलंत मुद्दों है राजस्थान में किसानों की कर्ज माफ़ी को। लारला दिना की घटनावां घटी है दौसा में और अलवर में, और बे घटनावां किसान परिवार को दर्द सामने रखियो है। हालांकि जका मुख्य मीडिया है वे इन बात ने दबाने की पूरी कोशिश करिए कि बात ज़्यादा उठनी नहीं चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया इन बात ने लेर उठ गयो है और युवा लोग खासकर और जका किसान समर्थक है वे लोग ये मुद्दा ने खूब हवा दे रही है। अब बहुत ही अच्छी बात है, बड़ो शुभ संकेत है कि आखिर किसानों का कर्जा को मामलो अब फ्रंट पर आ रही है। किसान आंदोलन बहुत कुछ काम कर दियो देश में, बीर कारण किसानों की जी बातें है, किसानों का कर्जा की बात, किसानों का MSP की बात, किसान का धंधा ने फायदा मिलाने की बात जोरदार तरीकों अब देश और दुनिया के सामने आई है। और जकी बात ने लेर किसानों ने ब्लैकमेल कराया कि थाको कर्जो की कर माफ करा, थाको कर्जो बहुत ज़्यादा है, तो वे बात अब दब्बा ला गया और किसानों का टाबर भी खूब पट गया, लिख गया था। अब आ बात भी कोनी कि बाकी बात आगे फैलाने वास्ते बांकन कोई माध्यम कोनी। तो महादेव जी की कृपाओं कम से कम सोशल मीडिया एक एड़ो माध्यम आ चुक्यो है जगह के आधार पर वे लोग आपकी बात ने कह सके और आगे फैला सके, माहौल बना सके। और सारो जादू माहौल को है। आप कितो माहौल बनाओ आपरे पक्ष में भी हिसाबों आपने सुविधा मिल जाए, भी हिसाबों आपने आपको हिस्सों मिल जाए करे। ये पूरी दुनिया को वही खेल है। तो आज आपनो जो विषय है वो किसानों की कर्ज माफ़ी को है। इन पर आप पूरी डिटेल में बात करने ला कि किसानों की कर्ज माफ़ी संभव है कि नहीं है, अगर संभव है तो भी को तरीकों कई है, और हमेशा वास्ते किसान ने कर्जों मुक्त करने वास्ते अपन कई योजना बनानी पड़ी। योजना अपन बनानी पड़ी, सरकार कभी इन प्रकार की योजना नहीं बनावेला, क्योंकि सरकार और एक ही काम है अंग्रेजों का टाइम हो कि किसान को शोषण करो, मुगलों के टाइम में किसान को शोषण करो और आज़ादी के बाद में भी किसान को शोषण करो। शोषण करने वाला लोग बदल रही है, शोषण करने वाला लोगों की को तरीको बदल रही है, वे शोषण करने वाला किरदार बदल रही है, लेकिन शोषण जारी है। देखो भगत सिंह जी कहता कि आज़ादी लेपड़ो ला लेकिन भी आज़ादी करो ला कहीं। आज एक वर्ग शोषण कर रही हो, काल ने कोई दूसरो वर्ग शोषण करना शुरू कर दी। जितने शोषण में मुक्ति नहीं मिले, जितने भगत सिंह जी की आत्मा में शांति मिले कौन। इन वास्ते अभिनव राजस्थान पार्टी भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी की बातों माते काम करता करता धीरे धीरे भी तरफ पहुंच रही है, जगह आप कहा शोषण मुक्त राजस्थान, शोषण मुक्त भारत। और बहुत गंभीर बात है, आप लोग बहुत प्रेम सुनजो, क्योंकि जितनी भी बातें बाजार में चलेला, जगह राजनीति का लोग करेला, वे हवाई बातें वेला, बीरों की समाधान नहीं निकले लो। आपना बडेरा भी खूब बाकी जिंदाबाद जयकारो करियो, लेकिन बानो कोई समाधान नहीं निकले और किसान की स्थिति और खराब हुई। अब आपने हर चीज के माते जांच परख करनी है कि मैं तो जद ही मानूला जद मारे चीज समझ में आवेला, जिते मारे ठीक ठीक समझ में नहीं आवेला जितने भी चीज ने मानूला नहीं। आप प्रवृत्ति दिमाग में घुसा लो, इन्हें क्या करे साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ माइंड, इन्हें कहे वैज्ञानिक सोच कि मैं जितने खुद संतुष्ट नहीं हूं जितने बात ने मानू को नहीं। आ बात सब लोगों ने, किसाना ने भी, कर्मचारियों ने भी, मजदूरा ने, कारीगरा ने, व्यापारियों ने, भारत का सब लोगों ने आपके दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। मैं जितने चीज ने समझूला नहीं जितने मानूला नहीं। और आप प्रवृत्ति भारत में विकसित होगी जेड़ो आपने संविधान में लिखियोड़ो है कि भारत की सरकार कोशिश करे कि भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, वैज्ञानिक सोच विकसित हो, इसकी कोशिश करे। लेकिन सरकारों में बैठे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं हो तो हमारा शोषण जारी रहेगा और हम लोगों को मूर्ख बना के राज करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अभिनव राजस्थान पार्टी आपको हमेशा यही कहती है कि आप हमारी बात को भी ऐसे मत मानना कि मैंने कहा इसलिए आप मान रहे हो। आप गूगल करना, आप देखना, आंकड़ों को देखना,
खुद को संतुष्ट करना, संतुष्ट नहीं तो हमसे सवाल पूछना कि नहीं ये होगा तो फिर ऐसा कैसे होगा, ये हो जाएगा तो ऐसा कैसे होगा। आप सवाल पूछना तो आप मजबूत नागरिक बनोगे। किसी भी लोकतंत्र में जब नागरिक मजबूत सवाल पूछना सीख जाते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है, शोषण नहीं रुकता है। लेकिन जैसे ये बात रुकती है तो कितना भी तगड़ा लोकतंत्र बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अमेरिका अभी एक उदाहरण है कि वहां पर ये सवाल पूछने बंद हो गए, मूर्ख लोग आगे आ गए, उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की, लोग भावनाओं में बह गए और अमेरिका एक बर्बाद देश हो गया है। चीन आगे निकल गया है। कोई देश कैसे आगे निकलता है, पीछे रहता है, ये निर्भर करता है वहां के नागरिक कितने सतर्क हैं। तो हम किसानों वाली बात को आपके सामने अभी रखेंगे कि किसानों की कर्ज माफी क्या की जा सकती है, राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है और केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है। और मैं हमारी बात में बहुत ही सरल राजस्थानी भाषा में आपके सामने रखूंगा ताकि गांव में बैठोड़ा सब किसानों ने आ चीज समझ में आ जाए कि किसान कर्ज माफी रो खेल सही है या गलत है या कोई एक नयो जुमलो है। आप लोग जगह इन चौपाल में आ गया हो, बाने हमारी फीस बाकी है, मैं हमेशा आपने फीस रखिया करूँ, बहुत प्रेम हो, और टैक्स तो दान देना पड़ी और वो टैक्स एक ही आ करेगा। आपके सामने जो शेयर को बटन है बिन एक बार आप दबा दो बस, बीरो आपरी रेंज में जितना जितना लोग है वहां तक बात पहुंच जावेला। इतनी चीज कर लो, इतनी मेहरबानी आप करो तो कहीं है कि हमारी बात ज्यादा लोगों तक जाती रही। बस खटको एक छोटा सा खटको दबायो और बात आगे गिप रही। और आप कोशिश करो कि वीडियो ने आप समझ जाओ, बिन के बाद में जका भी आप आसपास का लोग है बने भी आप बात समझाओ, पाछो सुनाओ बन, एक एक बात सुनाओ आप तो। और हमारी बात में अगर कोई गलत बात है तो मन पाछी क्यों हुई कहते हैं आ बात जी की भी बात में मिस्टेक ही, मैं हमारी मिस्टेक ने सुधार लूँ। मैं कोशिश करिया करूँ, मैं कोई भी बात करूँ कि पहले खूब स्टडी करिया करूँ। लंबो 15 साल को हमारा अनुभव है गांव गांव में घूमन को, पूरा राजस्थान में घूमन को और समस्याओं को अध्ययन करने को। तो गलतियां कम होने की गुंजाइश है, लेकिन मिनका शरीर है गलती तो यहाँ मिल नहीं रहे। तो आप कोशिश करिए कि कोई मिस्टेक हो जाए तो मैंने वापस आप बता दीजिए। 200 लोगारी सजग उपस्थिति रे बिच्चे आप अपनी बात में शुरू कर रही हैं। आप सबने पाछा राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। बार बार आपने परिचय देना पड़े कि कौन आदमी बोल रही हो तो ध्यान में रहे। और मैं मेड़तारो रहने वाला हूँ, मेड़तारे करने गाँव में अकेली और किसान परिवार हूँ। लेकिन मैं आज की बात कर रही हूँ किसानों की कर्ज माफी की या किसान की दूसरी कोई बात करूँ, मैं ई वास्ते नहीं करिया करूँ कि मैं किसान के घर में जन्म ली हूँ, ई वास्ते मैं मारो पक्ष रख रही हूँ। और जगह लोगों की खेती नहीं है वहाँ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, नहीं। मैं ये पूरा राजस्थान में समग्रता हूँ देखूँ। हमारे हिसाब से जगह जमीन है, जगह जमीन नहीं है, जो को व्यापार करे, जो को मजदूरी करे, जो को नौकरी करे, सब परिवार है, सारा एक परिवार का सदस्य है। अपना परिवार में सारा एक काम थोड़ी करे, लेकिन अपना परिवार ने एक दृष्टि में देखा। मैं ये पूरा राजस्थान ने इस दृष्टि में देखा करूँ, इसके अलावा हमारे दिमाग में कोई दूसरी दृष्टि फिट कर ले। अब बात जरूर ध्यान रख दो कि मैं ये वास्ते नहीं कह रही हूँ कि मैं एग्रीकल्चर का परिवार हूँ। मैं पूरी अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने के बाद में, कई सालों की स्टडी करने के बाद में निष्कर्ष मात्र पहुँच गई हो कि इन देश को विकास केवल और केवल खेती का विकास हो सके। वास्ते बात में बार बार करियो। आज का जो विषय है वो है कि किसानों की कर्ज माफी हो सके कि नहीं हो सके, और विषय क्यों सामने आ रही है इन दिनों के महीने। किसानों की कर्ज माफी कितनी नजदीक है, कितनी संभावना है, कितनी संभावना कम है, कितो पाचो ठगी जिनको चांस है, वो अपना विषय है। किसान जब कर्ज ले रिया है, लगभग आपकी जमीन ने गिरवी रखकर कर्ज ले रिया। और भारत में जगह किसान है परिवार, बाकी संख्या आज की तारीख में जो सरकार मान रही है वह 11 करोड़ मान रही है। और 11 करोड़ के अलावा 8-9 करोड़ परिवार ऐसा है जगह गांव में रहे और जगह के जमीन नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह खेती के माध्यम निर्भर है। अब लगभग आप मान लो 20 करोड़ परिवारों को मुद्दों है, 20 करोड़ परिवारों को मुद्दों है वो खेती। मतलब लगभग एक परिवार में आप 5 लोग मानो तो 100 करोड़ लोगों का मुद्दा है। इनके अलावा जगह लोग है वे शहर में रहे, जगह खेती नहीं करे। मुद्दा छोटा नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में भी, मुगलों के टाइम में भी शहर ज़्यादा हावी रहा, बाकी बातें ज़्यादा हावी रही, उद्योग ज़्यादा हावी रही हो और खेती लड़ जाती रही। और खेती के बारे में ध्यान नहीं तो मीडिया में है और ना कोई तरह का डिस्कशन फोरम आते हैं। वो एक दुर्भाग्य देश को जिसके कारण देश पिछड़ी रहा है।
जितनी ज्यादा उपेक्षा खेती रही, पशुपालन रही, मजदूरी रही, कारीगरी की देश में वेला भी तो देश पाछे जावेला। चीन आगे कई कारण गयो, इन कारणों गयो कि चीन के महीने खेती ने कारीगरी ने महत्व दियो और वे खूब सारा पैसा कमाया खेती और कारीगरी और पशुपालन के आधार में। ये वजह चीन आज एक दुनिया की ताकत बन गई है और भारत भी अगर ताकत बनेला तो ये तरीकों ही बनेला। पाछो एक बार छोटो सा निवेदन, एक बार शेयर वाला बटन ने दबाओ, 300 लोग हो, ये बात में आगे जाने दियो, गांव गांव में जाने दियो। तो सब पहला आप जावा आज की कर्ज की समस्या है, इनका मूलभूत मुद्दा माते आप कभी ऊपर ऊपर पत्तियां काटने की कोशिश करा पौधा की, कोई पौधो खराब हो रही हो नहीं कि पत्तियां काटने की कोशिश करा तो पौधा में कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, जड़ को इलाज करना पड़े। और मैं हमेशा कोई भी बात हो भी बात की जड़ तक जाया करूं, क्योंकि मन ध्यान है कि आप थोड़ी देर वास्ते सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सको, कोई फायदो ले सको, लेकिन समस्या को समाधान नहीं कर सको। ये वास्ते पूरा ये देश में 70 सालों लोग मूर्ख बना रही है, कभी के बेरोजगारी खत्म कर देवा, कभी के कर्ज माफी कर देवा, कभी कह रही भ्रष्टाचार खत्म कर देवा, लेकिन बनो यो की नहीं है। तो मैं मूलभूत बात माते आ रही हूं, बहुत सरल भाषा में आ रही हूं कि मूल समस्या कहीं है कि किसान कर्जो क्यों ले। तो कर्जो तो सब लोग ले, कर्जो तो जगह बड़ा बड़ा लोग है, बड़ा बड़ा उद्योगपति है, कॉर्पोरेट है, वे भी कर्जो ले, जगह उद्योग लगा वे भी कर्जो ले, जगह व्यापार करनी चाहे वो भी कर्जो ले, तो किसान भी कर्जो ले। किसान कर्जो कहां वास्ते ले? एक उद्योगपति के मैं मिल लगाने वास्ते कर्जो ले रही हूं, एक व्यापारी के मैं दुकान लगाने वास्ते कर्जो ले रही हूं, किसान के वास्ते कर्जो ले रही हो? मूल बात है किसान, मैं राजस्थान के किसान की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि आप राजस्थान में तो फोकस करना ज्यादा ठीक रहे, पूरा भारत लंबो चौड़ो अपन तक इतनी पहुंच नहीं। किसान राजस्थान में कर्जो दो कारण, एक कारण तो कोई पुरानो कर्जो जगह चुकावना, और जको सरकारी कर्जो है वो ले चुके हो, अब कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जको भी बैंक मात्र कर्जो है आज की तारीख में राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपया, वे क्यों लिया? वो लिया पुराना कर्जा चुकाने वास्ते, कोई मांगता तोड़ता पे जगह पाछा देने वास्ते। एक दूसरो कर्जे लोन को राजस्थान का किसानों को सब मोटो कारण है कि वहां जगह सामाजिक खर्चा है, वे बाकी पैदावार बैठ नहीं रही है, ब्याह करना है, मौसर की बीमारी है, मायरो बढ़ना है, दूसरा और छोटा छोटा काम है, ये सारा काम ये खेती में बैठ नहीं रही है। कोई आदमी के 10 बीघा जमीन है और ब्याह करना 4 लाख रुपए को, 10 बीघा जमीन में वो 4 लाख रुपए को कटु खर्चो ले रहा। 10 बीघा में 4 लाख आज की तारीख में पैदा नहीं हो रही है। मैं कह रही हूं अभिनव राजस्थान के मैंने 10 बीघा में 1 करोड़ रुपया पैदा कर दिया, लेकिन आज की तारीख में 10 बीघा में 4 लाख पैदा नहीं हो रही है। तो बिन कारणों कहीं है, बिन के कारणों किसान ने कर्जो लेना पड़ा। दो ही कारण, आप नहीं किसान कर्जो लियो ये वास्ते कि मैं वो कर्जो ले बढ़िया बीज ले रहा हूं, मैं वो कर्जो ले ट्रैक्टर भी लिया कई लोग, लेकिन ज्यादातर ट्रैक्टर वास्ते कर्जो नहीं लिया कि मैं वो कर्जो ले मैं तलाई खुदवा ले, मैं पानी की कोई बढ़िया व्यवस्था कर ले, मैं बढ़िया जैविक खाद की कोई व्यवस्था कर ले, इनके वास्ते कोई कर्जो कर लिया। आ बात गांठ बात, हालांकि बात गलत को नहीं, आदमी के मात्र कर्जो तो कहीं करी, कोई न कोई साधन उतलाई कर्जो, बिगन जमीन है, जमीन ने गिरवी रख दी, तो ज्यादातर खर्चो ई वास्ते लिया। अगर वे खेती वास्ते ले होता, आप 1 लाख रुपये लियो और 1 लाख रुपये आप खेती में नयो बीज लाया, बढ़िया सही ढंगू खाद लगायो, सही ढंगू सारी चीजें ठीक करी, तो अपन बिरू मुनाफा तो पाछा जमा करा देता, तो खर्चो को नहीं तो। लेकिन अटे स्थिति बिल्कुल दूसरी है, बिल्कुल दूसरी है। चलो कोई बात को नहीं, कर्जो ले लियो, लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि राजस्थान का किसान हमारे लगभग 1 लाख करोड़ रुपया को कर्जो है, 1 लाख करोड़ रुपया को कर्जो है। और राजस्थान का किसान इन कर्जा को ब्याज भर रहा है, हर साल ब्याज भर रहा है। और बहुत सारे लोग है जगह 15 साल पहले 3 लाख लिया, 4 लाख लिया, वे इतो ब्याज दे चुके हैं। अगर भी ब्याज की गिनती करो, किसान तो यूं खुश है कि चलो आपके पूरा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन वे ब्याज इतो दे चुका है कि वहां को जो की मूल रकम है फिर वो ज्यादा ब्याज दे दी।
तो भी बात तलवार कर्जा की माथे लटक रही है। के साथी सीधो पूछे माफ है कौन, सीधी बताओ, बाकी मान समझने को टाइम ही नहीं है। माफ होगा या नहीं होगा हमें बता दो, बाकी हम समझना नहीं चाहते। और जब तक आप समझनी नहीं चाहो एक चीज आने जितने ना तो कोई कर्जो माफ कर सके और ना किसान की स्थिति ठीक हो सके, ये बात में आप गांठ बांध रख लीजिए। किसान की एक समस्या भी है कि मन था कम है, माना भी कम है, दोनों चीजें हैं, ध्यान भी कौन देवा और माना भी कौन नहीं, लेकिन तुरंत कोई समाधान निकालो और इस चक्कर में ए राजनेता का चक्कर में पड़ जाए, बाकी बात मान ले। जी हाँ, कांग्रेस का लोग 2018 में वादो करियो वहां 10 दिन के महीने राजस्थान का किसानों को कर्जो माफ कर दें और खूब खुशियां लोग मजा आएगी, हमारा 3 लाख माफ, हमारा 5 लाख माफ, हमारा 6 लाख माफ। वोट दे दिया, सरकार में वे लोग आ गया और वे आज तक वो काम नहीं कर पा रही है जगह को वादो करियो। वादो चुनावी वादो अभी ऊपर कोई केस कौन हो सके, कोर्ट में केस नहीं हो सके कि भाई कियो तो करियो क्यों बने, और वे तो और नकटा और आ जी अब क्या कर दें आपके नहीं करियो तो, और वे नहीं आ जाए तो जगह भारतीय जनता पार्टी वाला वे कहते हैं वहां कर दें वहां करियो जी। तो ऑप्शन कहीं है या और कोई लच्छेदार कोई दूसरा आदमी बात के दे मैं सब कर्जा माफ कर दे, वहां कोई आ नहीं पूछ रही हुआ ने कि थे 1 लाख करोड़ रुपया लाओ कटो, ताकि सरकार को साल को बजट ही 2.5 लाख करोड़ रुपया है, 2.5 लाख करोड़ रुपया में पूरा राजस्थान चलानो साल भर में भी मुझे 1 लाख करोड़ रुपया की कर तो कार्ड बारे और की कर यूं फेंक दे वो चलो माफ कर दिया। पूछ नहीं रही आप, मैं जिसकी बार बार आपने बात करी बाबा पूछ नहीं रहा। जी हाँ, मोदी जी 2014 में कियो कि स्विट्जरलैंड में इतो धन पड़ियो अगर लिया वहां तो 15-15 लाख पाती आ जाए, आप कौन कियो कि भाई 15 लाख करोड़ में खाता में डाल दें, बात तो भाई दूसरा लोग विरोधी जगह बाद में उठा ली, लेकिन भाई की तो मस्त वाली बात है स्विट्जरलैंड में इतो रुपये पड़ियो भारत का लोगों रो अगर उठो आप पाछो लिया वहां तो हर आदमी के खाता में 15 लाख करोड़ आ जाए, एक बात बना रखी। लेकिन आप मैंने आप कौन पूछो स्विट्जरलैंड का मैंने पैसा पड़िया है तो आप कहें तू हवाई जहाज भेज और भी हवाई जहाज का मैंने गांठा बांध बांध पे पैसे लिया माटे आप पूछी को नहीं, ये तो आप कड़ा पूछा राजनेता ने आई तो ध्यान है कि नहीं तो पूछे और नहीं याद रहे, दो चीज बना अच्छी तरह ध्यान है। एक तो डिटेल में कौन पूछा अपन कोई कि मैं कर्ज माफ कर दूंगा तो कौन पूछे भाई की कर करी मान रो बता कागज पेन लिया बता रुपया कितना है सरकार के महीने और तू कितना माफ कर दे की कर दे, कोई नहीं पूछे। पढ़े लिखे आदमी भी कौन पूछ रही है यार, अब इतना लोग पढ़ चुके हैं लेकिन बाद में आप सवाल नहीं पूछ रही है कि कर कर्ज माफ कर दे भाई। हिसाब कहीं राजस्थान सरकार चला आप अपना घर चला, मान लो आप अपना घर चलावा 5 लाख रुपया साल में और अचानक आप वादा कर दो कि मैं 15 लाख रुपया दे दूँ, कोई नहीं आपने कोई कौन पूछे कि करने तो पूरा साल में 5 लाख रुपया है 15 लाख कटूँ दे दे हवा में लागोड़ा ले दे या कटूँ काट लिया बैंक महीनों लार बांट दे। मैं ये वास्ते कह रही हूं आपने आबाद कि मैं लोग स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही हैं। अभिनव राजस्थान ये मुद्दा केवल और केवल स्थायी समाधान ढूंढेला और कोई राजस्थान में ढूंढ नहीं सकेला और नहीं भारत में कोई लाइन में सोच सकेला। मेरा कारण है, मेरा कारण हुआ है कि मैं बहुत गहराई इस सब्जेक्ट में समझ रही हूं और इसकी स्टडी कर रही हूं और इरों बारे लाने की कोशिश कर रही हूं। तो 1 लाख करोड़ रुपया राजस्थान का आज की तारीख में किसान आबादी कर्जो है, अपन ब्याज बराबर भर रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक मुद्दा है कि एनपीए बहुत चिल्लाया करे बैंक का, एनपीए हो गया एनपीए हो गया एनपीए हो गया मतलब अब थाना खातो है चाहे चुकाने की स्थिति में नहीं है और बंद कर दो और माने नुकसान हो रही है और खातो चलाने लायक नहीं है, इनकी अगर एनपीए नॉन प्रॉफिट अकाउंट कि माने कोई फायदा नहीं हो रही है। तो जितना भी लोग है बिजनेस वाला बड़ा बड़ा जगह भारत का लोग है वहां का खाता एनपीए होगा, वहां कोई शर्म को नहीं ना बैंक का कोई शर्म है का एनपीए होगा। और जो लाख लाख साल नोटबंदी के पहले नाटक चलियो पूरो ये वजह चलियो वे लोग पैसा खाई गया माहू नहीं दे रही था पैसा, माहू थाका पैसा नहीं दे रही। कई लोग तो नाटका जगह मजबूत है सरकार के नजदीक आ जगह हाल ही नकटा एवड़ा बैठा है देखियो वहां बंदे वहां बन पे मन घाटो होगा। तो 2004 और 2019 के बीच एड़ा लोगों को लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो,
8.5 लाख करोड़ रुपया माफी हो कि कांग्रेस के टाइम में हो और ज़्यादा बीजेपी के टाइम में हो। अब आनकी कोई बात को मत दो था को काम करो और इनमें राइट ऑफ कर दा किसान की तो कहीं अगर कर्ज माफी और ज़्यादा पैसा नहीं कि अगर राइट ऑफ ही अगर मान कर्ज माफी कौन कर्ज कहाँ को लियो भाई तो एहसान करियो बैंक माते भाई तो बैंक माते एहसान करियो कर्ज तो किसान लियो है तो किसान की भाषा ने क्या करे कर्ज माफी। और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां को लोन माफ करे बिन लोन माफ कौन लिखे बिन लिखे राइट ऑफ खाता में हटाए दे था नाम बस खाता में किसान के हटाए दो किसान के राइट ऑफ क्यों नहीं कर दिया। जैन किसान अगर बिजली का पैया नहीं देवे या जबरदस्ती अंकुड़िया गाल ले इनकी अगर बिजली चोरी किसान चोरी करिया करे और अगर कोई दुकानदार है वो सरकार ने टैक्स नहीं देवे बिन की अगर कर प्रवंचना बिन कर चोरी नहीं किया करे कि इनके मतलब बुरो मान जी व्यापारी बिन के कर प्रवंचना किसान करे जी की बिजली चोरी अब उनके बिजली प्रवंचना किसान ने तो चोर के उनको ठेको पहलू भी हो और आज भी यानी विलियोड है कि किसान ने तो कहीं कहते हो कहीं फर्क पड़े और किसान कहीं 1 रुपया की चोरी करे तो अपने आप ने समझे कि यार मैं चोरी की कर रही हूँ बिन लागे मन में कि यार मैं गलत काम की कर रही हूँ। दूसरा लोग 99 रुपये की चोरी करे बानी बिल्कुल ही डकारी कौन ले गए और तो माँ को हक है बैंका माँ की और किसान ने हकदार के तौर पर पाछो स्थापित करना बहुत टेढ़ो काम है बहुत ही टेढ़ो काम है और माँ भी टेढ़ा काम में लाग गया माँ की मजबूरी भी गला कोई रास्ता को नहीं अगर कोई और रास्ता हो तो माँ भी बार लक्ष्यदार बातें कर देता हम कर देंगे किसानों का कर्जा माफ हम कर देंगे बिजली माफ हम कर देंगे फलाना माफ माने आवे संको बोलता है कि यार हो कौन सके किसानों का आगे पहली धोखो हो गया इन्हें धोखो मत दिलो लाल टाबर दुख पाए जगह 600 लोग सुन रही हो एक बार निवेदन है कि शेर को सामे बटन है दबाओ और ये बात में जाऊन दो आज आगे जाऊन जो राजस्थान सामे शेर है दबा दो और जगह लोग बाद में ये वीडियो ने देखो क्यों वीडियो ट्रिया करे जगह देखो बहु भी निवेदन रहेला आप भी बात में आगे लोगों तक पहुंचो और समझो मारी बात में मानो मत मैं थाने बड़ो यूं डिक्लेयर कर किया करूं मारी बात में मान जो मत मैं कहूं जी की बात सही है मनन कर जो कि यार वो आदमी कह रही हो जो की बात सही हो सके और जब थान लागे हाँ बात बिल्कुल सही है तो समर्थन कर जो भी बचा समर्थन कर जो मत और मन सवाल पूछ लीजिए जो की बात की 1 लाख करोड़ को कर्जो है कहीं वास्तव है कहीं तो हर चीज मन पूछ लीजिए बाद में कहा तो नहीं ज्यादा को खर्चो है आ तो नहीं है कोई फलान जी कह रही है मैं कर्जो माफ कर सके कहीं तो मैं आपने आंकड़ा के साथ हर चीज बताया करूं तो जगह मोटा लोग हो बांका कर्जो तो 2004 लेर अबार तक 8.5 लाख करोड़ रुपया जगह आंकड़ा मार्केट में उपलब्ध है बैंक हिसाब और जगह आंकड़ा बारे में कई लोग जिक्र करिया करे किसान आंदोलन में ये बात में तो खूब जिक्र हो कि बांका तो कर्जो थे माफ कर दियो किसानों को कर्जो माफ नहीं कर पा रही हो तो पूरा देश में किसानों को कर्जो आज की तारीख में 12.5 लाख करोड़ रुपया 12.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को कर्जो है और भी मैं कितना किसान है और कितना दूसरा है वो हिसाब किताब थाने कभी अलग समझाऊं आंकड़ा तो यूं ही आया करे आंकड़ा यूं ही आया करे इन साल भी केंद्र सरकार की हमारी इच्छा है कि किसानों को हम 16.5 लाख करोड़ रुपया दें आप शब्द मत गौर कर जो सीतारमण जी की हो वित्त मंत्री आपने कि अब की बार हम किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपया देना चाहते हैं लोन के रूप में तो यूं लगे कि अगर 16.5 लाख करोड़ रुपया नया लोन अपन देवे तो 12.5 लाख करोड़ को तो पहले को लोन है तो भी अलावा तो लोन अपन और मिल सके अगर अपन 5 लाख को लोन लियो 5 लाख और नया लोन मिल जाए अपन इतनी जमीन अपनी गिरवी रखी होड़ी है जगह की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन हिया नहीं करे वो जो 16.5 लाख करोड़ रुपया जिसकी बात कर रही है अभी वो 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया तो किसान दे लोन का और बाकी जगह 14 लाख करोड़ रुपया है वे जाए उद्योगपतियां जाए किसानों के खाता में लेकिन आप किसानों के लिए गोदाम बनाइए आप इंडस्ट्री खोलिए कृषि से जुड़ी हुई इंडस्ट्री खोलिए पैसे बांकन जाए लेकिन आप कभी कौन पूछा वे देखिए हम किसानों के लिए समर्पित हैं कांग्रेस के टाइम में यही बात है किसानों के लिए खोला खजाना 16.5 लाख करोड़ यूं लगे जन 16.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाता में जमा हो जी जन तो सारी समस्या खत्म हो जी लेकिन कितनी मस्तियों खेल हुए तो और किसानों का टावर दुनिया भर की बातें पढ़े दुनिया भर की बातें उलझोड़ रहे हवाई बातें करे लेकिन जो कि आपका परिवार जुड़ी हुई बातें हैं बाम को सब कम इंटरेस्ट कहीं वे देश बचाने लाग जाए जरूरी है कहीं वे धर्म बचाने लाग जाए
कणे पे कोई नेता ने बचाने लाग जाए, लेकिन परिवार की तरफ को ध्यान बहुत कम है। और मैं बड़ी गजब की कोशिश कर रही हूं कि भाई आपका परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दे। अब तरीकों कहीं एक सीधी बात तो मान लो कि जका उद्योगपति है बाको एनपीए अबार 15% आ रही हो और किसान को एनपीए कम आ रही हो, किसान को एनपीए 10% आ रही हो। इसको मतलब वो है कि किसान लोग कोशिश कर रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोन को पैसे पाचो देवा। यानी किसानों का खाता डिफॉल्ट कितना रही है 10%, उद्योगपतियों का खाता हो रही है 15%। तो ऑफिशियल है भाई, राइट ऑफ वगैरह नहीं कराना ज्यादा है तो 30% बाहर निकल जाए। यानी किसान पैसों खानी नहीं चाह रही है सरकार को, सरकारी आंकड़ा कह रही है। उद्योगपति पैसा खानी चाह रही है सरकार का, सरकारी आंकड़ा कह रही है। किसान डरे चीज होंगे काल ना कोई मारे बारे मां नहीं कहते कि मां पैसा खाएगा सरकार का, काल मां का नाम कोई नोटिस नहीं आ जाए तो किसान डर रही हो ये चीज। और इज्जतों में डरे, गांव का लोग आने कहते कि कुड़क आएगी, व्यापारी क्या बड़ा उद्योगपति ने कुड़ क्या कुड़क आएगी। भाई तो चले सामान्य बात है, भाई तो कर प्रवंचना करे, चोरी तो करे कौन कहता, बाकी वास्ता मेणी को नहीं, लेकिन किसान के वास्ता मेणी हो जाए कि यार नोटिस आएगी बैंक हो गए, दूसरा लोग हंसन डूब जाए नोटिस आए दी के। किसान के दिमाग में बहुत ज्यादा डर है। लेकिन जो ही अब बात आवे कि किसानों का कर्जा ने माफ करा कहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जका मुखिया है वह आप बात किया करे, नहीं किसानों को कर्ज अगर आप माफ कर दोगे तो बैंकों की स्थिति खराब हो जाएगी। तो पत्रकार बन आ कौन पूछे, देखो आप भारत का मीडिया की स्थिति, पत्रकार बन आ कौन पूछे कि किसानों का कर्ज माफ करता ही बैंकों की स्थिति गड़बड़ हो जी। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बैंका से कर्ज माफ करो तो बैंकों की हालत खराब कौन हुए कहीं, ताकि अपन ठा पड़े। यार ये को सरोना आएगी और बंद करूं आगो। तो बैंक का कर्जा माफ कर रही है, फिर बैंक डिस्टेबलाइज कौन हुए कहीं। मैं हाल तक कभी कोई पत्रकार ने रिजर्व बैंक का गवर्नर ने वो सवाल पूछता नहीं सुने। कितनी मस्त बात है, खुल रखे हुए एसबीआई की जो इंचार्ज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वह भी आई बात करेगा, नहीं साहब किसानों का कर्ज माफ करना तो देश की स्थिति गड़बड़ हो जाए, बैंकों की स्थिति गड़बड़ हो जाए। और सवाल कभी नहीं पूछा। करना कहीं चीज है, अब तरीकों कहीं है। देखो एक दो दोस्त क्यों फटाफट बताओ लोन माफ है नहीं है, वह बड़ी उतावड़ है। तो एक बात तो बढ़िया खबर आपने बता रही हो कि अभी लोन माफ है उनकी स्थितियां बन रही है, कितो है ये किकर हो, अब बात थोड़ी छोड़ दो बात, लेकिन लोन माफ करने की स्थितियां बन रही है। और बीरो बहुत बड़ो कारण वो किसान आंदोलन है और आने वाला चुनाव है 2024 का। अब सब लोग तड़पड़ा रही है क्योंकि सब लोग किसानों ने बहुत ऊंची ऊंची बातें कह चुके हैं और किसान बुरी तरह घाटा में है और किसान का वोट बहुत ज्यादा है, तो वह तड़पड़ा रही है। लेकिन वे करेला धोखो ही पाचो, मैं को पूरा दिमाग धोखा में काम करिया करे। क्यों कांग्रेस वाला लोग बहुत नकटाई आराम कियो किसानों के कर्ज माफ करेंगे, राहुल गांधी जी क्यों गिन लो 1 2 3 10 गिनाया और कौन कर रही आराम राज कर रही है, आंख आप कहीं कर ले कैसे कहेंगे इतने झूठ बोलेगा जो पाड़ गए को नहीं मांगे तो पुलिस वुलिस सब है, बाकी सेवा में श्रीमान जोड़ा हुआ सारा ए नहीं सब लोग केवला आने वाला टाइम में ए नहीं सब लोग केवला अपन सतर्क रहना है। हाँ बहन को ठीक है तें जी बात कर रही हो बढ़िया बात है, लेकिन मन थोड़ी समझा दो की कर करो कितना टाइम में करो और लिख कर दे दियो, तो कोर्ट में लिख कर दे दियो, धोखो मत करो बार बार। धोखो इतनी बार हो गया मकसद मैं लोग तो जी एफिडेविट में लिख कर दियो 2018 में मां की पार्टी एफिडेविट में लिख कर दियो और मां क्यों मां पूरा कर्जो माफ करने की स्थिति में नहीं है। अब मैं एक पार्टी है जो लिख कर दियो नहीं है, लेकिन एक पूरी योजना बताई मां, ये योजना किसान ने मैं 3 साल के महीने कर्जो हमेशा वास्ते बाहर लिया आ मां की योजना है। लेकिन शुरुआत कर दे वहां, मान लो 4 लाख को कर्ज है तो 1 लाख की मदद की शुरुआत कर दे। अब बात में पहले के 2018 में कही
अब की बार भी मान लो मां को डिटेल घोषणा पत्र बनाने वाला तो एडी बात कहवाला, लेकिन मैं जी बात कहवाला भाई टाइम बाउंड 2 महीना में वो काम वेला, 3 महीना में वो काम वेला, 4 में वो काम वेला, बिल्कुल लिख कागज माते में देवाला। एक तो सीधो रस्तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी विचार करे कि बहुत नाटक हो गयो, सबरा माफ कर दिया कर्जा, अब किसान कर्जा माफ करने की बारी आएगी है, और एज का किसान अपमान निधि आप देवो 6,000 रुपया की, इरों की काम नहीं चलना वाला। हमने दिए, किसानों का सम्मान बढ़ाया, 6,000 रुपया में किसी किसान को सम्मान बढ़िया करे तो अपमान है किसान को। 6,000 रुपये की एक बोरी धान है और आप किसान को सम्मान बढ़ा रही हो। किसान का सम्मान ये तो थोड़ी बढ़े, किसान को सम्मान बढ़े जब किसान की इनकम बहुत ज्यादा बढ़े, किसान की जेब में खूब सारा रुपया है जो वो आपको अच्छा जीवन जी सके मेहनत के हिसाब। तो ये किसान अपमान निधि को कोई मतलब नहीं। आज की मां इनकम दुगुनी कर दे, कभी वे मान रहे कौन बताओ दुगुनी की कर दे। 2022 तक आप इनकम ने दुगुनी की कर दे, आ बात कभी कोई मान नहीं बताया करे। दुगुनी कर देंगे वो गई रात दिन बोले जोर जोर हो, जो खुद किसान सोचे हाँ कटी मारी दुगुनी हो तो नहीं की कटी, मन ध्यान नहीं है, कितो जोर जोर में बोलना अन ध्यान है, जोर जोर में बोलो, बार बार बोलो, झूठ न कहीं एक बार तो जोर में बोलना पड़े। जी वास्ते जगह फर्जी नेता है नहीं, बहुत मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूं, बार बार बोले जब लोग लगे वास्तव में कटी मरन तैयार तो नहीं होगा, जबकि ये बड़ा डरपोक किस्म का झूठा लोग ये करे, कदे ही नहीं मरे, सब पहले नाट ही। कहानियां कोई ये थोड़ी बनाई हुई कि गर्जे जगह वर्षा नहीं करे। अपना बडेरा 1,000 साल तक देखी ना चीजें, अनबी बाद में कहावत बनाई कि जगह गर्जे जगह वर्षा नहीं करे। लेकिन झुको झुक मैं आपके लिए जीने को मरने को तैयार हूं, समझ लेना वो आदमी सब फर्जी है। कोई कहे मैं 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा तो सोच लो इनके आदमी के मन में खोट है। क्यों वो 36 और 37 कौम की बात ला रही है? इनके मन में खोट है। वो एक नंबर को झूठा आदमी, वो कोई रो नहीं, खुद के घराना में नहीं है। देखो फूट डालिया अगर समाज में, मान लो वो आपके घराना को नहीं, ना आपके घर को, ना आपकी जात को, ना आपके गांव को, वो दिन भर उठे यही एक तरह करे। इन लोगों को थोड़ा बच लो। राजस्थान के लोग हैं, हमारी बात ने बहुत ढंग जान जो समझ बात। एक तो केंद्र सरकार ने पर विचार करना पड़ी, आप मान चलो तो की राहत तो आवेला। लोन तो 12.5 लाख करोड़ को जो केंद्र सरकार कोई का बाप की अजय तो वह नहीं कह सके 12.5 लाख करोड़ रुपया आज में लिख दिया खाता में और आज में किसानों को कर्जो माफ, अब कोई नहीं लिख सके। ये बात में गांठ बांध रख लीजिए। 12.5 लाख करोड़ रुपया में अगर वे 3-1 लाख करोड़ रुपया भी निकाल साइड में रख देवे तो कासा राहत मिल सके। लेकिन ये 5-5, 6-6 हज़ारों की काम चले लगे वे नाटक कराया करे। पच वे कहीं करी छोटा किसान बड़ा किसान, छोटा किसान वो और कर दे, लेकिन किसान ना बांट देगी। थारे जमीन कम है, थारे तो माफ होगा 6,000, मरने में कोई 6 लाख नहीं है तो कहीं दिक्कत है, बान 8। अब वो 6,000 वालों आपका पग काट ले, हमारा तो माफ हो गया 6,000, मन गई मतलब कोई का 6 लाख माफ नहीं है तो बिन बांट दे। अब वो 6,000 वालों रोई काले, वो बाद में रोई, क्योंकि जो 6 लाख वाला वो तो और कोई तिकड़म निकाल ले, कोई कोई रास्ता में निकल जाए, लेकिन वो 6,000 वाला बुरी मौत मरेला। नोटबंदी मरिया ना, हमारे कहीं यहाँ को नुकसान है, लेकिन बाद में ध्यान पड़ियो नुकसान आप रे ज्यादा ये है की को नहीं हो। जगह दांत काट था ना, दांत काटने वाले की स्थिति बहुत खराब हुई। अब मां की नजर में कई तरीके हो सके, मां की नजर में 2 तरीका हो सके। एक तो वह कि तत्काल कई तरीका आज की तारीख में कहीं करना चाहिए। अभी ना राजस्थान में एक प्लानिंग बनाई है, राजस्थान की 2.5 लाख करोड़ का जो बजट है, भी में एक प्लान बनाया। भी प्लान में है कि तनख्वाह दे दो कर्मचारियों की जितनी बने, 60,000 करोड़ रुपया तनख्वाह बनया करे। पेंशन दे दियो 25,000 करोड़ रुपया दे दिया। ब्याज जो देना अपंग में 3 लाख करोड़ को कर्जो राजस्थान वो दे दियो 25,000 करोड़ रुपया। ए पे तो पहले साइड में रख दो जो सरकार चलती रहे, वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया। अब बाकी बच्चों आपने 1.25 लाख करोड़ रुपया। अभी ना राजस्थान आके 1.25 लाख करोड़ रुपया में सब मोटो हिस्सों रखो कृषि को, पशुपालन को और कुटीर उद्योग को। एक गांव का 2 पहिया है, खेती करे जगह और खेती नहीं करे जगह। हर गांव में 2 करोड़ रुपए की योजना, 1 करोड़ खेती वास्ते, 1 करोड़ कुटीर उद्योग वास्ते।
एक साल के महीने 15,000 गांव छांटना पहली बार भी गांव का लोगों ने खेती के वास्ते 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़े। आ बात करनी पहली वाला लोन ना तो भूल जाओ, वो लोन तो अब 2-3 साल तक कोई चुके नहीं करे, भी ब्याज भर दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नई जगह खेती कर रही है भी खेती में भी कोई 1 रुपये नहीं लागना चाहिए खेती को, तो भी हूँ टेंशन ऑफ फ्री, बीज का पया, खाद का पया, मजदूरी का पया, जितनी भी लागत लागे भी की बस टोटल लागत पूरा गांव का हर किसान की, छोटो हो या बड़ो, सबने दे रही। और एक तरह लोन कम करने को तरीको होगा कि अब आपने कोई खर्चो नहीं, इस साल की खेती पूरी फ्री है, घरों 1 रुपये नहीं लागे और आपने सारा पैसा न दिए। एक चीज, दूसरी चीज, और जो इंश्योरेंस को काम है, फसल बीमा को काम है, इन्हें बहुत मजबूत कर देना, इन्हें बहुत मजबूत कर देना कि 1 रुपया कोई नुकसान किसान ने हो नहीं सके। तीसरी बात, किसान की फसल को उचित मूल्य दिलाना, तो के वास्ते सरकार पूरी चारों मेर खड़ी रहे, लगी उठ रहे, जहां बार कोरोना में लगी उठ रहे सारा इस तरीकों कलेक्टर, एसडीएम, कृषि अधिकारी सारा लोग इंगलारे मिशन के तौर पे लागना कि किसा खेत में कितनी उत्पादन है, किसा खेत में कहीं कमी पड़ रही है, किसा खेत में कई चीज की और ज्यादा आवश्यकता है, कहीं करना चाहिए, मिशन के तौर मात्र राजस्थान सरकार लागे। और आज की तारीख में लाइन पर नहीं लागना पड़ेगा, मांग मूंग बेचना है और मांग नंबर नहीं आ रही, ये तरीकों को लागे। आपका गांव का महीने जट आपकी खेती है, उठू आपरी चीज ने उठावने और ए पैसा आप खाता महीने मिशन के तौर मात्र खेती चलानी पड़ी, और मिशन के तौर मात्र खेती चली तो राजस्थान को उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ेला जिसकी आज आप कल्पना ही नहीं कर सका। और तरीको है शॉर्ट टर्म, थोड़ा समय वास्ते राहत दे दी और लंबी राहत दे दी, ये 3 चीजें करनी पड़ी। और राजस्थान की सरकार ने ये लार लागना पड़ी कि जीरा का भाव कट ज्यादा है, किस देश में विदेश का लोगों में जार बात करनी पड़ी, थाने जीरो चाहिए, हमारा राजस्थान का लोग जीरो पैदा कर रही है, आपने कितना जीरो चाहिए बताओ, क्योंकि सरकार का ताकत है। एक छोटो किसान उठ जा सौदेबाजी थोड़ी कर सके, आपने गंवार कितना चाहिए, आपने मूंग कितना चाहिए, जिक्की जिक्की चीजें एक्सपोर्ट हुए वह। और राजस्थान के 12 जगह जगह लोग है, मोटा मोटा लोग जगह मोटो माल उठाया करे, बंग साथ बात करनी। तीन चीजें। अब लंबो रस्तो कहीं है, वो तो है छोटा रस्तो, आज की तारीख में थोड़ी राहत मिल गई, 1 साल 2 साल 3 साल, लंबो रस्तो कहीं है कि वो जो लोन है राजस्थान को 1 लाख करोड़ को, तो पहला साल में 25,000 करोड़ को माफ है, अगला साल में 50 करोड़ माफ है, और अगला साल में ब्याज सहित 50 करोड़ माफ है। ये 3 साल के महीने टुकड़ा टुकड़ा में अनुत उत्पादन बढ़ाना और टुकड़ा टुकड़ा में लोन ने माफ करते जाना, और 3 साल में राजस्थान का कोई किसान मत कर्जो कौन रहे और वो शांतियों रही, बड़ी समृद्धियों आपको जीवन दी। लेकिन खेती ने मिशन बनाना पड़ी। और एक बात देखिए, और कोई लोग कहनी नहीं चाहे, मैं भी बात में बार बार किया करूं कि राजस्थान का किसानों का सामाजिक खर्चा ने कम करना पड़े। आप कितना ही कर्जा माफ कर दो, अगर राजस्थान का किसान को सामाजिक खर्चों कम नहीं हुए, ए नहीं धमचक बाजती रही, इस तरीके का खर्चा भाई, इस तरीके की 5-5 मिठाइयाँ चल रही है, जे में पैसा नहीं है 5 मिठाइयाँ खुआ रही हैं दुनिया भर का लोगों ने, कहीं ब्याह में, कहीं मौसर में, हर जगह जगह धमचक चला रही हैं, भी धमचक ने कम करनी पड़ी। और किसान वर्ग का हर जाति वर्ग ने ये मात्र फैसला करना पड़ी कि अगर आपना कोई प्रोग्राम में 4 लाख रुपया खर्च हो रही है, अभी 2 लाख की कर करना। हमारी बात में गांठ बांध सुन लीजिए, गांठ बांध सुन लीजिए। अगर राजस्थान का किसान आपको सामाजिक खर्चों कम नहीं करे तो चाहे थाने बहन 10-10 लाख रुपया दे दो, बैंक खाता में चाहे 20 लाख रुपया आप डाल दो, बे जिंदगी में कभी कर्जाओं बाहर नहीं आ सके। और आ बात कड़वी बात कोई करे नहीं, आ बात अभिनव राजस्थान करे कि वो काम भी चाले साथ इनकम बढ़ाने को, लेकिन खर्चों कम करने को काम साथ साथ चालना चाहिए। भी के साथ है आधुनिक खेती। आज की आप खेती कर रही है में बहुत कम फायदा है, खेती ने आधुनिक बनानी पड़ी।
और मैं बार बार गारंटी कह रही हूं कि आप पेन कॉपी ले लो, हमारे सामने बैठ जाओ। एग्रीकल्चर साइंस की बात मैं कहूँगा, इकोनॉमिक्स की बात कहूँगा और दुनिया का बाजार की कहूँगा। राजस्थान का खेता में ई कम बरसात में भी बिना ट्यूबवेल या नहर की सिंचाई के 1 बीघा में 5 लाख रुपया को उत्पादन हो सके, आराम हो सके। सरकार और समाज साथ आ जाए, एक साइड काम कौन चले, सरकार भी साथ आवे, समाज भी साथ आवे और सब लोग तय करना आपा कि अब तो राजस्थान ने आगे ले जाना है और इन राजस्थान ने कर्जाओं पिछड़ापनों बाहर काटना। ये जी हवाई बातें राजनेता कर लिया, ये बातों कभी राजस्थान का समाज आगे नहीं जावेला और बेकारी फैलेला और नशो बढ़ेला और युवा भटकेला और कुछ नहीं होगा। देर सवेर अपने अपना पोता पोती पड़पोता वास्ते सोचना पड़ेगा, टाबरा वास्ते सोचना पड़ेगा और पशुपालन माते खूब सारा जोर देना पड़ेगा। जो पशुपालन की प्रवृत्ति कम होगी है भी पशुपालन में जोर देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की खेती में खेती और पशुपालन मिले तो 1 और 1 11 हो जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। किताबों में वही लिखी है मिश्रित खेती, और बात जितने नहीं हुए जितने खेती में फायदा नहीं हुए, क्योंकि खेती के साथ जो पशुपालन विकसित हुए और पशुपालन की जगह आपकी समस्या अलग है, चारा की समस्या है, वहाँ का दूध को ज़्यादा भाव नहीं मिलने की समस्या है, वह समस्याओं ने साथ ही साथ अपन एड्रेस करनी पड़ेगा। और ये पूरा राजस्थान ने दूध के वास्ते अमूल के हिसाब को एक बड़ो ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, जो अमूल को दूध पूरी दुनिया में जावे, बटर जावे, इस तरीके राजस्थान को भी सरस पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। तो राजस्थान का पशुपालकों की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाए, ये दोनों ने मिलानी पड़ी। और लास्ट बात, मार्केटिंग करनी पड़ी। मार्केटिंग दुनिया में करनी पड़िया करे ऐसी चीज़ों की, खेती की, पशुपालन की जोरदार वाली मार्केटिंग सरकार ने करनी पड़ेगा, किसान नहीं कर सके। किसान के 1 लाख बस को सौदो नहीं है। और लास्ट में आप राजस्थान का बजट ने देखो, 2.5 लाख करोड़ रुपया का बजट ने भी सड़क माते खर्चो हो रही है, खेती माते खर्चो हो रही है, शिक्षा माते, स्वास्थ्य माते, सब पर खर्चो हो रही है। और मैं सारी स्कीमा की स्टडी करी हूँ तो मन आठा पड़ी है कि अगर वे स्कीमा ठीक चल जाए, अगर वे स्कीमा ठीक तरीकों चल जाए तो राजस्थान के महीने हर साल 30 से 40,000 करोड़ रुपया बच सके। वे अगर स्कीमा जिसकी बनी होगी ठीक चल जाए। मैं आज ही कटी देखे हो कि समग्र शिक्षा अभियान में इस साल में जो वो बजट खत्म वेला मार्च के महीने, इस साल में 9,000 करोड़ रुपया अलॉट ही हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान को मतलब जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वे छोटी स्कूल हैं, बड़ी स्कूल हैं, वहाँ स्तर सुधारना। आप सोचो यार 9,000 करोड़ रुपया अलॉट ही है। अगर ये 9,000 करोड़ रुपया एक स्कूल में अपन 1 करोड़ रुपये दे दें, एक स्कूल में 50 लाख रुपया दे दें, हेडमास्टर साहब ने और गांव का लोगों ने की जिम्मेदारी सौंप दें, तो वह स्कूल की रौनक कितनी बढ़ सके। सरकारी स्कूल की रौनक भी कई सुविधा है, जबकि सुविधा नहीं मिले तो 1 साल में राजस्थान में 18,000 स्कूल ऐड हो गए। आप सोचो आपके 50 लाख रुपया अगर हुए और आपने कहा एक प्राइमरी स्कूल आपने डंकी बनानी, तो आप किस तरीके की बना छोड़ दो। यूँ लगे जहाँ कोई दूसरा देश में आ गया या यूरोप का देश में, लेकिन स्कीम के नाम में तो वो पैसों इन तरीकों उड़े कि एक भी स्कूल बे पैसों आप नहीं बता सको। 9,000 करोड़ रुपयों आ स्कूल देखो, आप देखने लायक बन गई, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की स्कूल बन गई। 1 करोड़ रुपया किन किया अगर बे स्कीम आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। बा में जो पैसा खराब हो रही है भी पैसा ने रोक और भी पैसा ने खेती की तरफ मोड़ना पड़े, क्योंकि खेती की तरफ आप रिव्यू मोड़ो तो बीमो अपान की इनकी फायदो है, और वो फायदो की ना हो किसान के साथ साथ राजस्थान में फायदो है। आपने ताजुब बोला कि राजस्थान की सरकार माते आज की तारीख में 3 लाख करोड़ को कर्जो है, और 3 लाख करोड़ का कर्जा को ब्याज आप हर साल दे रही हैं 25,000 करोड़ रुपया, और 40,000 करोड़ रुपया आप मूल चुका रही है, यानी 65,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार हर साल इन बात का देवे कर्जो लियोड़ो। अब कर्जो क्या वास्ते लियोड़ो है? कर्जो लियोड़ो पुलिया बनाने वास्ते, कर्जो लियोड़ो सड़क बनाने वास्ते, पानी वास्ते, और बा में कितो पैसों खराब ही हो वह चीज़ों के महीने और कितो नीचे तक पहुंचे अभी बारे में क्यों उनकी आवश्यकता नहीं है। वे 3 लाख करोड़ रुपया की जेब में गया। मैं आ मानूं कि मोटा मोटा तौर माते 1.5 लाख करोड़ रुपया वे खर्च ही आला, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपया उड़ गया।
बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन माँ ही मुश्किल रास्ता में चालाला, माँ कन हवाईबाजी नहीं है, समाज ने बांटन को धंधो नहीं है, और गेली गेली बातें है नहीं, मैं लोग कर नहीं सका, माँ की मजबूरी है। और मैं लोग महादेव जी हूँ आई अरदास कराला कि कोई दिन किसाना का टाबर और दूसरा लोग जगह खेती नहीं कर रहा है, वे सारा मिलर किसाना के बारे में सोचे। कई बार आप किसान के बारे में कोई बात करें तो समाज का बेड़ा वर्ग है जगह खेती नहीं करे, वे खिलाफ लिखना शुरू कर दे। आप तो किसानों की बात कर रहे हो, किसानों को ऐसे ही दे दें क्या पैसा, लोन माफ कर दें क्या, हम टैक्स पेयर हैं, हम करदाता हैं। बाप के दिमाग में एडी गलत बात घुस चुकी है कि मैं करदाता। असल में इस देश में सबसे ज्यादा कर कौन दे रही हो, किसान दे रही हो, सबसे ज्यादा टैक्स। एक गांव को अगर आप हिसाब लगाओ ना टैक्स को, हर साल को कितो टैक्स आप देवा, कितो मोबाइल के नाम में टैक्स देवा, कितो डीजल पेट्रोल के माते टैक्स देवा, कितो आप तेल शक्कर लावा भी पर टैक्स देवा, कितो कपड़ा माते टैक्स देवा, इतो टैक्स आप दे रही है, बिन में टैक्स ही कौन गिने। आप सोचो कितनी जोर जोर भी बात में कहे कि भाई हम टैक्स पेयर हैं और किसान को आप दे रहे हो। अरे तो किसान टैक्स दे रही हो ना, सरकार का खाता में जमा व्यापारी नहीं करा रही हो, और किसान को थोड़ी दोष है, किसान तो पूरा पैसा देर माल लावे। हम टैक्स पेयर हैं, थाने जगह लोग हो थाने समझ नहीं चाहिए बातें। लोग बड़ा कितने धड़ल्ले लोग कह रहे हैं हम टैक्स पेयर है, हमारा पैसा थोड़ी खराब करेंगे किसानों के लिए। कहाँ को टैक्स पेयर है यार, कितो टैक्स देवे तू, नमक जितो टैक्स देवे जगह में टैक्स पेयर है, वो पूरा आटो दे रही है, टैक्स पेयर कौन कह रही है। ये बात आपने आनी चाहिए अगर किसानों को उद्धार करना है, किसानों ने आगे ले रहना है। बाकी गेली गेली बातें मार्केट में खूब है, चस्को लेवो रहो, जीतो लेवो जीतो, राजनीति को हल्की फुल्की लोकप्रियता को वो लिया करो, लेकिन मन में सोचो था कि आत्मा तक सोचो कि आपा को भलो की ना। और जिस दिन थाने था कि आत्मा की आवाज आ जाएगी मारो भलो भी में, और आत्मा की आवाज में चालना शुरू कर दो, भी दिन किसान को ही नहीं कि देश को भी भलो चाहिए। मैं तो सबकी बात करूं ना, मैं तो मजदूर की बात करूं, व्यापारी की बात करूं, कारीगर की बात करूं, कर्मचारी की बात करूं, कि आपकी आत्मा की आवाज है ना, ये पर चालो। ये मन का भ्रम है, भीड़ का चस्का, ये मन का भ्रम है। मन का भ्रम थोड़ा हाथ चालो और आत्मा की आवाज पर आओ। और माने साथ आनी चाहो तो आत्मा की आवाज आज माने साथ मनु मत है जो आज तुमको बहुत भयंकर मारी बातें सुन और मन है वो ये नहीं, मारी बातें समझो, पूरा निचोड़ काटो भी बात को। बिंग बात था कि आत्मा के हाँ अब इन आदमी के साथ और इन पार्टी के साथ अपन चालना चाहिए तो हमारे साथ आ जाओ। आधा दौरा मनु आओ पच कोई दूसरो डुगडुगी बजा दे, कोई के अंक साथ कट जाओ, मैं तो यूं कर रही थे, सोचो यार जल्दी की फायदो हो रही है, होना उठकी नहीं है, खाडो है भी खाडा में जार पड़ना। दूसरी पार्टी आई तो वो बेरा में जार पड़ना। आज तो कोई हिसाब तो है, आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान है। माने ठोक बाजार पूछो, आप तो ठोक बाजार पूछो, लिखित में पूछो, आंकड़ा के साथ पूछो, क्या नहीं पूछो। माँ की पूरी योजना है। राजस्थान को कोई भी अधिकारी, राजस्थान को कोई भी अर्थशास्त्री, भारत को कोई अर्थशास्त्री टेबल मारे बैठ जाए और मारो बात कर ले, और मैंने बताया जाए कि बात गलत है। किसान का भला में देश को भलो कोनी, पशुपालक का भला में देश को भलो कोनी, या कारीगर का भला में, मजदूर का भला में, छोटा व्यापारी का भला में देश को भलो कोनी। आमने सामने बैठकर बात कर ले। आप सबने शुभकामनाएं। और आखिर में आ बात कि अब कर्ज माफी को माहौल बन चुका है। हालांकि पूरी कर्ज माफी नहीं वेला, लेकिन की फायदो किसानों ने वेला, और किसानों की बातें आप बार बार कहता रहे। तो आने जगह राजनीति में काम करे, आने भी समझ में आ जाएगा कि अब किसानों को खाली जाति वाला तरीकों में वोट लेना मुश्किल है। वोटा वास्ते अपने की फायदो भी बैंक करना पड़ी, बैंक खाता में की पैसा तो घालना पड़ी। आज स्थिति बन रही है और अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मैं आपने फसल बीमा के बारे में बात की कि फसल बीमा अगर ठीक चले तो शायद केसीसी वाली समस्या खत्म हो जाए और जड़ू खत्म हो जाए, लेकिन बीमा सही नहीं चल रही है। तो माँ की पार्टी पूरा राजस्थान में आंदोलन करियो तेज। कोई दूसरी पार्टी नहीं बोल रही है, कोई पार्टी नाम नहीं ले रही है फसल बीमा को। और अब कोई माना कहना बोलना शुरू करे तो बहुत बढ़िया बात है। वहां तो सबने कह रही है माँ का मुद्दा चोर लो, माँ का मुद्दा तो खुला लिखो चोर लो और बोलो एक बात है, और थे श्रेय ले जाओ, माँ करा दियो, मानो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन काम हो जाना चाहिए। खूब सारी शुभकामना और ईश्वर उम्मीद कि ठीक हो जाए राजस्थान में। बरसात बढ़िया है, मावट अच्छी हुई है, बहुत खुशी हो रही है बरसात में देख। जो कि हेमज की फसलें हैं वे जो कि असिंचित है वे बहुत बढ़िया होने वाली है, और जो कि सिंचित है वे बढ़िया हो। और आने वाले दिनों में थोड़ा मौसम साफ रहे तो आप ये मौसम के आधार पर एक अच्छी फसल आपके ले वाला आई मैं भगवान कामना करूँ। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी,
नमस्कार।